एक छोटे से गांव में सरला और गीता दो बहनें थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। उनका एक छोटा भाई था, राजू, जो इन दोनों बहनों की आंखों का तारा था। माँ बाप का देहांत बचपन में हो गया था, इसलिए तीनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिताई। सरला बड़ी थी। उसने पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम शुरू किया ताकि गीता और राजू की पढ़ाई चलती रहे। गीता ने भी बाद में एक स्कूल में टीचिंग शुरू की। दोनों बहनों ने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया, लेकिन राजू को कभी कोई कमी नहीं होने दी। राजू इंजीनियर बना, शहर में अच्छी नौकरी लगी। बहनों की आंखों में सपने थे, अब हमारा राजू हमें आराम देगा। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। राजू की शादी एक शहरी लड़की पायल से हुई। पायल को गांव की ज़िंदगी पसंद नहीं थी और ना ही राजू की बहनों का त्याग। उसे कुछ खास समझ आता था। धीरे धीरे राजू बहनों से दूर होता गया। फ़ोन कम आने लगे, मुलाकातें भी कम हो गईं। बहनों का दिल टूटने लगा। गीता ने एक दिन चुपचाप कहा, हमने भाई को बड़ा ज़रूर किया, पर शायद प्यार देना सिखा नहीं पाए। एक दिन गांव में सरला बीमार हो गई। गीता ने राजू को फ़ोन किया। राजू ने ऑफिस का बहाना बना दिया। लेकिन उसी रात पायल ने राजू से पूछा, अगर मेरी बहन बीमार होती तो क्या तुम ऑफिस जाते? राजू चुप हो गया और अगले दिन सुबह पहली बस से गांव पहुंच गया। जब सरला की आँख खुली तो सामने राजू को देखकर आंसू बह निकले। तू आया ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद राजू ने बहनों को शहर ले जाकर अपने साथ रखा। हर त्योहार, हर खुशी अब पूरे परिवार की होती। राजू ने अपनी बीवी से कहा, जिन बहनों ने माँ बाप बनकर मुझे पाला, अब उनका बेटा बनकर उनका साथ दूंगा। बहनों का प्यार माँ की ममता से कम नहीं होता। जो रिश्ते हमें बड़ा करते हैं, उन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। राजू अब बहनों को अपने शहर वाले फ्लैट में ले आया था। गीता और सरला को ऐसा लगने लगा जैसे उनका बचपन लौट आया हो। सुबह की चाय साथ में, दोपहर के खाने के साथ बैठकर बातें और रात में पुरानी यादों के किस्से। पर यह सब पायल को खटकने लगा। पायल को लगता था कि घर में उसकी जगह कम हो गई है। एक दिन उसने राजू से कहा, हर बात में तेरी बहन ही क्यों? मैं तो जैसे उस घर की मेहमान हूँ। राजू चुप रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी बीवी को कैसे समझाए। लेकिन सरला ने जब सुन लिया, सरला और गीता ने अगले ही दिन सामान पैक कर लिया। जब राजू ने पूछा, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जो घर तेरी बीवी का चैन छीन रहा हो, वहाँ हम कैसे रह सकते हैं? राजू की आंखें भर आई, लेकिन सरला बोली, हमने तुझे जिम्मेदारी देना सिखाया है, बेड़ियाँ नहीं। जब बीवी माँ बनेगी तब वो हमें समझेगी। कुछ महीनों बाद पायल माँ बनी। जब वो अस्पताल में थी, गीता और सरला दोनों बिना बुलाए वहाँ पहुँच गई। रात दिन सेवा की और तब पायल ने पहली बार महसूस किया, ये बहनें नहीं, ममता का दूसरा नाम है। पायल ने गले लगाकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको देर से पहचाना। राजू का घर फिर से एक हो गया। अब त्योहार, पूजा, बच्चों की शरारतें, सब में हंसी थी, खुशी थी और एकजुटता थी। कभी बहनों ने माँ बनकर पाला और अब बहनें दादी बनकर घर संवार रही थी। बचपन में जो भाई बहनों की गोदी में पलता है, जब बड़ा होकर उन्हीं को भूल जाता है, तब रिश्तों की नींव हिल जाती है। लेकिन जब वही भाई अपने बचपन की यादों को फिर से जीने की कोशिश करता है, तब रिश्तों की गांठें खुद ब खुद खुलने लगती है। यही हुआ राजू के साथ।
बहनों का त्याग, भाई की बेरुखी। और फिर एक दिन समय ने सबको बदल दिया। बहनों ने फिर भी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका प्यार शर्तों पर नहीं था। आज वो बहनें राजू के बच्चों की परछाई बन गई है, और राजू वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत भाई मानता है, क्योंकि अब वो जान गया है बहनें सिर्फ बहनें नहीं होती, वो माँ भी होती हैं, ममता भी, और पूरा संसार भी। समय बीतता गया। राजू अब एक जिम्मेदार बेटा, भाई और पिता बन चुका था। सरला और गीता घर की छाया बनकर हर सुख दुख में साथ दी। राजू का बेटा आयान अब 8 साल का हो गया था, और गीता उसे रोज स्कूल के लिए तैयार करती थी। सरला कहती थी, इस घर में अब फिर से बचपन दौड़ता है, लेकिन इस बार हमारा नहीं, हमारे पोते का है। लेकिन एक दिन आया तूफान। सरला अचानक बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया उन्हें कैंसर है, अंतिम स्टेज। राजू की दुनिया हिल गई। गीता ने आंसू रोकते हुए कहा, भैया हमें वक्त से नहीं लड़ना, हमें सरला की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। राजू ने पूछा, दीदी तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? सरला मुस्कुराई, हाँ, एक बार फिर से बचपन जीना है। वो आंगन, वो लुक्का छिपी, वो खट्टी मीठी लड़ाइयाँ, सिर्फ एक दिन के लिए। और फिर घर बना बचपन का मैदान। राजू ने सब कुछ सजा दिया वैसा ही जैसा बचपन में था। मिट्टी का चूल्हा, आम की अचार की मटकी, चारपाई पर बैठकर गुड़ रोटी खाना। गीता और सरला ने बच्चों की तरह पतंग उड़ाई, रस्सी कूदी, और फिर शाम को तीनों भाई बहन एक ही चारपाई पर लेटकर चांद देख रहे थे। सरला ने राजू का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरा भाई अब छोटा नहीं रहा। तू अब वो राजू है जो बचपन में बहनों की कसम खाकर कहता था, मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही हफ्तों बाद सरला दुनिया छोड़ गई, लेकिन जाते जाते वो भाई को फिर से जोड़ गई, रिश्तों से, जड़ों से और ममता से। राजू ने गीता से वादा किया, अब इस घर की माँ तुम हो, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ दीदी। कुछ रिश्ते खून से नहीं, त्याग से बनते हैं। बहनें सिर्फ राखी तक सीमित नहीं होती, वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत परछाई होती है। जब एक बहन जाती है तो लगता है जैसे बचपन भी साथ चला गया, लेकिन अगर उसकी यादें मुस्कुरा कर बुझ जाएं तो समझो वो कभी गई ही नहीं। ये कहानी है राजू की, जो अपनी बहनों की ममता में पलकर बड़ा हुआ, और जब समय आया तो वही ममता उसका सहारा बन गई। बहनें छत नहीं होती, लेकिन जब बारिश आती है तो सबसे पहले वही भीगती है। आज राजू अकेला नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी बहन की यादें हैं, और वादा है उस बचपन की कसम का, हमेशा तुम्हारा रहूँगा।